जय हिंद बच्चों। जैसे आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस या फ़ोन कॉल से या बहुत मतलब एकदम घबराए हुए हो, एकदम घबराए हुए, जिसको कहते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे ये नहीं हो रहे हैं, फार्मूला याद कर रहा हूँ तो भूल जा रहा है। तो पैनिक में आप आ गए हो, तो पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये है तो ज़रूर है कि टाइम कम मिला है। भाई जुलाई में फॉर्म ही आया है और इतना लंबा सिलेबस है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीना मैथ्स के लिए तो वाकई कम होता है आपका। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स तो खैर जनवरी में है, लेकिन मैथ्स का सबसे पहले है, तो थोड़ा सा डर की बात जरूर है। लेकिन वो डर डर भी उन्हीं को लगता है ना जो पढ़े हुए हैं। अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब आप पढ़े हो। अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा पैदा करिए। जितना समय आपको मिल रहा है उतना ही समय सबको मिल रहा है, और मेंस के लिए फिर आपको 4-5 महीने समय मिलना है, तब आप चीज़ों को विस्तार से कर सकते हैं। सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसा नहीं है कि जो पहले से कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे थे वो बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से बच्चा क्या है वो तैयारी हो करके भी उनका रिजल्टेंट 0 हो गया था। तो ये आप नहीं कह सकते हो जो सर 2022 से लगा हुआ वो प्लस में रहेंगे, ये रहेंगे। हाँ, मानते हैं कि 2-4-500 बच्चे, 500 ज़्यादा 500 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं। और एलटी में सीट के मतलब प्री में कितना होना है, 16-17 हज़ार बच्चों का होना है आपका। 15 गुना अगर है तो लगभग 16,000-17,000 के पास बच्चे हो जाएंगे। तो उतने बच्चे उस समय से सीरियस नहीं हैं। जैसे दिसंबर में डेट आई तो फिर भाई जी जान से पढ़े, लेकिन फिर डेट बढ़ गई, फिर शिथिल पड़ गए, फिर डेट आई, फिर पढ़े, फिर तो वो होता चला गया है। तो जितने भी बच्चे हैं सबकी दशा आप ही के जैसी है, सबकी दशा। तो घबराने की जरूरत आपको नहीं होती है। ये बताओ, डर से आप घबराए हुए नहीं होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये बताइए, बीता हुआ समय कभी वापस तो नहीं आ सकता है ना। हाँ, टाइम मशीन में जाकर के बीते हुए समय को जाके ठीक कर करके आप करिए तो अलग बात है। तो ऐसी सुविधा तो है नहीं आपके पास। तो जो समय बीत गया है उसके चक्कर में जो बचा हुआ 15-20 दिन है, 15 दिन है आपके पास है, उसको बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। आपने डर लग रहा है यानी आपको पढ़ रखा। मान लीजिए मैं पढ़ा ही नहीं कुछ हूं, एकदम मस्ती मारा हूं, तो उसको डर ऐसे ही नहीं लगता है। वो तो भाई ठीक है, प्री हो गया, जय माता दी कर दिया, प्री हो गया तो चलो भाई हो गया। तो वो काहे का डरेगा। डर उसी को लग रहा है जिसने पढ़ा है। तो आपने पढ़ रखा है, बस इस 15 दिन में उसको क्या करना है, एक साथ लाना है, दिमाग में बैठाना है। वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, उस पर विचार करना है। उस पर अगर आप विचार करोगे, जितना आपने पढ़ा, नया बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ आसान आसान है तो वो पढ़ लीजिए आप, जो थोड़ा जल्दी तैयार हो सकता है हमारा, ठीक है। लेकिन बहुत डिटेल में आप जाने का प्रयास करेंगे तो नहीं। तो 15 दिन में बस इतना ही बताया कि कम से कम दिन भर में एक बार पूरे मैथ्स का फार्मूला लिखेंगे तो आपको 3 से 4 घंटा लगेगा। तो एक नहीं, जैसे एक दिन आप क्या, 2 दिन अलजेब्रा का एक दिन कर लीजिए, एक दिन कैलकुलस का एक दिन, कोऑर्डिनेट का एक दिन, ट्रिग्नोमेट्री स्टैटिस्ट वगैरह का। तो हर 2-2 दिन में कम से कम 3 बार आप फार्मूला लिखेंगे। देख देख के नहीं, छापना नहीं है आपको, छापने की आवश्यकता वहां पे नहीं है। आपको क्या करना है, अपने मन से लिखना है, अपने मन से लिखना है। और जब आप बैठे रहे, अब समय है कि सब कुछ भूल भाल करके आपको खुद को समय देना पड़ेगा और दिन रात देना पड़ेगा। तो कभी खाना भी खा रहे हैं तो भी हम फार्मूला दिमाग में सोच रहे हैं कि वो कैसे था भाई, पैराबोला के y² बराबर 4x के टेंजेंट का कंडीशन क्या था भाई, एलिप्स का क्या था, हाइपरबोला का क्या था, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला क्या है, और उसको तुरंत कॉपी में लिखने का प्रयास करें। तो जो भूलेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना कि टेस्ट आप देने बैठते हो, मिस हो जाता है, इसमें ये वाला फार्मूला था कि वो वाला फार्मूला था, क्योंकि आपने बार बार उसको लिखा नहीं है, मन में आपको याद नहीं किए हैं, तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो वो आप जैसे ही ये काम करोगे, देखोगे अगला मॉक टेस्ट आप जब भी दोगे उसका फायदा मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा आपको। और दूसरा क्या कि अगर आपका 40 क्वेश्चन, जैसे बहुत बच्चे कह रहे हैं सर जो है मॉक टेस्ट तो आपका चल ही रहा है, तो मॉक टेस्ट में भाई सर 40 तक पहुंच रहे हैं, 50 तक पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी आपके पास 15 दिन है और 15-50 तक कर रहे हैं, मतलब 50% तो आपका क्लियर है ना लगभग भाई। 40% तो
तक पहुंच रहा है हमारा। तो 60 नंबर चाहिए, 90 में हम 60 ही मान सकते हैं, उससे ज्यादा ना जाएगा। बहुत है, हलवा पेपर दे देता अलग बात है, तब भी 45-25 पर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। आसान सवाल में भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फार्मूला बेस्ड भी सारा क्वेश्चन पूछ दिया तो सारा कॉन्सेप्ट तो वही फार्मूले में ही है, सारा कंफ्यूजन तो वहीं पे आ जाता है, तो भी लोग गलत करेंगे। तो आपको पहला टारगेट तो 60 को पार करना है, और 60 को पार करना, उसके बाद मैक्सिमम जितना हो जाए वो अलग बात है आपका। लेकिन हमारा अनुभव जहां तक करता है कि 40%, 15 गुना बच्चा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिसने इसको अपना लिया, अगर इतना काम आपने कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि LT प्री आपका नहीं रुकेगा, पहला हर्डल आप पार कर जाएंगे। लेकिन आप डरे रहेंगे, अपने ऊपर से भरोसा खो देंगे तो फिर समस्या आएगी। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा रखा, 15 दिन में सारा फार्मूला कम से कम 5 बार लिखा जा सकता है, और अगर एक मॉक टेस्ट बनाते हैं, जो लिखे हैं उसको फिर से दोबारा याद करते हैं जो भूल गए हैं, और मॉक टेस्ट करते हैं थोड़ा जाए। अब हर चैप्टर का 100-200 सवाल करने का समय नहीं है, 25-30 सवाल आपने क्या है कर लिया, मतलब 3 टाइम में बांटना, 2 घंटा मॉक के लिए, 2 घंटा फार्मूला लिखने के लिए, और 2 घंटा आपको बस क्या देना है आपको कि 15-20 सवाल हर चैप्टर से उठा करके जिसका फार्मूला देखे हैं उसको अप्लाई करने का प्रयास कर लेंगे। अप्लाई कर मतलब हर क्वेश्चंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वाला कुछ ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना होगा उस समय कि हाँ ये ऐसे ही, ये फार्मूला हमको याद है, इससे लग जाएगा। जिसमें थोड़ा सा डाउट है उसको एक बार लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्री में बेसिक्स ही ज्यादा आपका पूछा जाएगा। पिछली बार वाला पेपर की तुलना आप कभी ना करेंगे, ना TGT वाले पेपर से तुलना करेंगे, ना PGT वाले से, ना पिछली बार LT प्री वाले से तुलना करेंगे आप, क्योंकि पिछली बार LT जो हुआ था वही फाइनल मेरिट बना था। ये क्वालिफाइंग है, ना कि मेरिट बनना है। पिछली बार 1000-2000 जो भी सीट है था, और इस बार तो लेकिन प्री में तो 17,000 लेना है ना भाई, तो उतना कठिन बना देगा, 2 गुना 3 गुना बच्चा उतना उस टाइप के पेपर में कितना हुआ था, सीटें खाली चली गई थी। तो आयोग भी समझ रहा है ना कि उस तरह से नहीं बनाएगा पेपर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पूरा फार्मूला कम से कम हर चैप्टर का याद जरूर रखेंगे। किसी भी चैप्टर को एकदम आप नहीं छोड़ देंगे कि एकदम नहीं, क्योंकि मान लीजिए उस चैप्टर से अगर आसान सवाल हो गया तो आपका मतलब सबसे आसान हो सकता है जो चैप्टर आपने छोड़ा हो उसी से आ गया हो, तो वो भी थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं, जिसको डिटेल में तैयार किया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी किया बस एक बार फार्मूला कम से कम आप रिवाइज कर लें, और आसान बेसिक, क्योंकि इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, BEd कर रखा, तो बहुत सारी चीजें तो आप जान रहे हैं। आपके अंदर ही हनुमान जी छुपे हुए हैं, और मैं बार बार जामवंत बन के उसको जगाने का प्रयास करता हूं। और अपनी शक्ति को अगर आप पहचान गए तो प्री तो गारंटी है, मैं कह रहा हूं कि 100% आपका होगा ही होगा, 100%, 99 नहीं कह रहा हूं। आपको पता नहीं आपके अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। जो भी टेस्ट में 40-45 भी अगर कर रहा तो वहां जाकर के वो 60-70 कर लेगा, क्योंकि टेस्ट का क्वेश्चन हमेशा प्री के क्वेश्चन से थोड़ा सा अप लेवल का रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि नहीं रखेंगे अभी ही 100-150 तो वो थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, तो इतना अगर आप यहाँ 50 कर रहे हैं तो वहां 70 करेंगे, यहाँ 70 कर रहे हैं तो वहां 80-85 आप करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सुबह उठ करके थोड़ा सा सांसों पे नियंत्रण करने का प्रयास करिए, थोड़ा सा योगा होगा, जो पैनिक जो होता है उससे आप बचेंगे। अनुलोम विलोम वगैरह जो करते हैं, सांसों पे अपने नियंत्रण, सबसे ज्यादा सांसों पे नियंत्रण करेंगे तभी दिमाग स्थिर रह पाएगा। और स्थिर होकर के अगर इतना काम करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। एकदम से प्री होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा? हमको ये जवाब है क्यों नहीं होगा। इतने दिन से आप मेहनत 4 महीना 5 महीना सफिशिएंट होता है। हाँ, उन्हीं का नहीं होगा जो एकदम पता चला, जिनको अभी सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस ये आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, अभी तक एकदम सोए हुए थे। लेकिन फॉर्म निकलते साथ ही जिसने तैयारी शुरू कर दिया था उनका प्री हो जाएगा। और जो एकदम नहीं तैयार किया उनको डर भी नहीं लग रहा। तो अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। ठीक है, आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई उसी को जो परीक्षा देगा उसी को ना फेल होने का डर रहेगा। जिसने पढ़ाई की है परीक्षा दे रहा उसी को फेल होने का डर रहेगा। जिसने पढ़ाई नहीं है बस ऐसे फर्जी फॉर्म भर दिया है, ठीक, तो उसके लिए ऐसे भी कोई मतलब नहीं, उसको काहे का डर लग रहा हो। पहले भी बिंदास था, आज भी बिंदास है।
तो आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन डर इतना हावी ना हो जाए कि आप उसी के बारे में खाली सोचते रहें, पढ़ाई करना भूल जाएं, आप रिवीजन करना भूल जाएं, तो वो गलत चीज है। अब मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका क्या है, मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन में भी आ रहे हैं, तो हमें जानने समझने का और थोड़ा ज्यादा मौका मिल रहा है। ज्यादातर बच्चों का देखते हैं कि सोचते हैं कि एक लाइन से हम सबका डालेंगे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हो 3 भाग में टाइम को बांटिए आप, 1 घंटा, आधे घंटे और आधे घंटे का। पहले 1 घंटे में आपका केवल इतना टारगेट होना चाहिए 1 से लेकर 150वें क्वेश्चन तक एक सरसरी निगाह हमारी चल जाए। सरसरी निगाह डालेंगे तो ऐसे क्वेश्चन 150 में आपको विथ जीएस मिला करके कम से कम 40-50 सवाल ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होगा, 1 लाइनर होगा, देखते के साथ टिक लगाने वाला होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा तो उसका आंसर्स याद होगा। जहां 50 आपका हो गया तो ऐसे फिर ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, बस 60 टारगेट था यार, 50 तो हमारा हो गया है, 50 हो गया मतलब काम, अब बस 10 अगले 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन और करना है हमारा। ठीक, अब फिर क्या है, और उसी 1 घंटे में जितना भी हो जाए 40, 45, 50 जो भी हो जाए, उसको सबसे पहले आप ओएमआर शीट फिल कर लीजिए। बहुत बच्चों का देखते हैं कि अंतिम समय में बचा के लिए रखते हैं, हम पूरा सॉल्व कर लें, इतना खो जाते सॉल्व करते 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 कि पता चला अंतिम समय में 10 मिनट बचा, 5 मिनट बढ़ा था, हड़बड़ी करके ओएमआर शीट भरते हैं और निगेटिव कर डालते हैं। तो ये काम नहीं करना, तो 1 घंटा में कर लीजिए। और उस आधे घंटे में देखिए, हमारी औकात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी औकात, आपकी हैसियत क्वेश्चन देख करके आपको पता चल जाता है ये क्वेश्चन हमसे होना है कि नहीं होना। तो उसी दौरान इसका भी खाका आपका खींच लेना है कि हाँ, अगले आधे घंटे में हमें कौन कौन सा जो क्वेश्चन देख के लगता है ये हमसे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 2-3 लाइन लिखना होगा हमें, तो इसको हम अगले में करेंगे। थोड़ा बहुत उसका खाका खींचा रहे हमारा, तो वो आधे घंटे में फिर देखेंगे 15 सवाल कम से कम हो जाएगा, 45, 15, 60। अगले आधे घंटे में अगर आपने 12-15 क्वेश्चन भी कर लिया तो आपका 75-80 तक मामला पहुंच जाएगा। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, होगा इससे ज्यादा। जिस हिसाब से पेपर पूछा जाएगा एलटी प्री का, होगा उससे ज्यादा, ये बात आप लिख करके ले लीजिए। मॉक टेस्ट में जितना भी आप पा रहे हो उससे 20 क्वेश्चन हमेशा प्लस जोड़ लो, एग्जाम में होगा। लेकिन खुश नहीं हो जाना इस पे, अरे सर ने बोला है 20 क्वेश्चन ज्यादा तो मैं 40 कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन और आ जाएगा तो 60 तो हो ही जाएगा मेरी नैया पर। नहीं, संतुष्ट नहीं होना है। अगर 119 भी आ रहा है तो आपको 120 तक जाना, मतलब टारगेट कोशिश करना है, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने की का प्रयास करते रहना है। तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस में रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको नहीं होना। इतना आप जान रहे हो यार, सोशल मीडिया के जमाने में इतना आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, इतना प्रैक्टिस किया है, ठीक, बस उन सबको समेटने का प्रयास करना है और उस समेट करके ओएमआर शीट पे एग्जाम में उगल करके बस आना है आपको। इतना काम करेंगे तो पक्का होगा ही होगा, ना होने का तो सवाल ही नहीं होता है। कुछ आसान सा चैप्टर्स होता है, जैसे लिमिट्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, 9th-10th वाला ट्रिग्नोमेट्री हो गया, थोड़ा बहुत मेंसुरेशन का हो गया, आपका कोनिक सेक्शन हो गया, सर्किल हो गया, ये सबसे आसान। वेक्टर 3D का पोर्शन आसान होता है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। एपीजीपी का सवाल आसानी से होता है, उसमें बहुत सारे ट्रिकी अप्रोच वाले होते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला सवाल आसानी से होता है आपका। बाइनोमियल थ्योरम छोटा सा टॉपिक होता है, 1-2 सवाल पूछता हमेशा होता है। प्रोबेबिलिटी में 3-4 पूछता, 2-3 बड़ा आसान होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के आसान भी पूछते हैं, कठिन भी पूछते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट निकालना, मॉडुलस निकालना, ये सब तो हम आसानी से कर सकते हैं। और अगर बेसिक भी तैयार है तो ये सब कर लेंगे हम, और इतना कर लेंगे तो प्री में नैया पार भी आपकी हो जाएगी। प्री में 120 में 120 ला करके कुछ नहीं होना, देना मेंस ही है आपका, और जिसका 60 क्वेश्चन में हुआ है उसको भी मेंस देना है आपको। तो बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो एकदम डर को दिमाग से निकाल डालिए और आज से, अभी से कर तो रहे, हमें पूरी उम्मीद है, बस अपनी मेहनत को थोड़ा सा और अभी आपको बढ़ाने की जरूरत है, बिना डर भय के कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा, ना होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो एकदम होगा। तो ऑल द बेस्ट, 15 दिन एकदम जी जान से लगे रहिए, एकदम होगा, नेगेटिविटी दिमाग से हटा करके।
उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप फॉलो कर भी रहे होंगे पहले से, और इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, और नहीं कर रहे तो इसको आप फॉलो करिए, इतना काम करिए, एकदम रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आपके चेहरे 6 दिसंबर को एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद खिले खिले होंगे, ये मेरा पूरा वादा है। बस इतना काम आप कर लीजिए, बाकी कुछ विशेष नहीं। मैं भी जानता हूं कि आप बहुतों आप में से शिक्षक हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो इतनी बातें आप भी जानते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जायज बात है, मैं भी आपकी जगह रहता तो मेरे साथ भी इतनी बातें होती, वो सबके साथ होती है। आप कुछ अजूबा नहीं है, नए नहीं है, हर परीक्षार्थी के साथ होता है। और जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसको उतना ही डर लगता है। जिसने मेहनत नहीं किया उसको तो डर ही नहीं लगेगा, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसको डर लगेगा ही लगेगा। आपको डर लग रहा है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। अगर डर नहीं लग रहा होता तब आश्चर्य की बात होती। तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।